राधे राधे दोस्तों, कैसे हो फ्रेंड। आशा करता हूँ ठीक टू मेरे चैनल राजू सरस्वतीपुरा में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट कर दो मेरे प्यारे मित्रों। और तुम्हें बिना टाइम बर्बाद करे आज का एपिसोड सुनाना स्टार्ट करता हूँ। सुनो दोस्तों आज की दोस्तों, हमने अभिनव के सुन रहे थे कैसे एक साथ में अभिनव खड़ा हो गया था। अब आगे सुनो। अभिनव धीमे कदमों से पृथ्वी की ओर बढ़ रहा था। पृथ्वी घबराई हुई आवाज में बोला, इसका मतलब तुमने यह सब कुछ शुरू से ही प्लान कर रखा था। पृथ्वी के अंदर अभिनव का एक खौफ पैदा हो गया था। पृथ्वी पृथ्वी बचपन से ही एक बदतमीज, झगड़ालू और बुली किस्म का लड़का था। उसे कभी किसी से डर नहीं लगता था। और तो और बड़ा होने पर वो मिडिल ईस्ट की सभी बॉडी पार्ट्स में लड़ाई लड़ चुका था। बैटल फील्ड में स्ट्रेटेजी प्लानिंग करने में उसने महारत हासिल की थी। इसलिए उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अभिनव जैसा नॉर्मल लड़का इतनी दूर की प्लानिंग कर सकता था। पृथ्वी अपने आप से बोला, इसी वक्त मुझे किसी भी हालत में यहाँ से जिंदा निकलना होगा। और फिलहाल उसका एक ही रास्ता। उसने नजर घुमाकर बेहोश पड़ी हुई आदित्य की तरफ देखा। उसने अपनी बाएं हाथ को अपनी कमर पर लगे हुए खंजर पर रखा। इससे पहले कि अभिनव उसी तक पहुंचता, पृथ्वी तेजी से दौड़ती मारने के लिए वक्त वक्त पर इधर तरह तरह की चालें चलने पड़ता था। पृथ्वी खंधे से लगातार खून बह रहा था। अभिनव धीरे धीरे उसके नजदीक पहुंच गया, कांप रहा था। जब वो मिडिल ईस्ट से लड़ाई जीत कर आया था तो उसे उम्मीद थी कि वह उसी भी उत्तराधिकारी बनने का फायदा मिल जाएगा। लेकिन अब तो उल्टा उसकी जान बनाई गई थी। वो अचानक रोते हुए बोला, प्लीज प्लीज मुझे मत मारो, मेरी जान बख्श दो अभिनव। अभिनव बोला, जब मैंने तुमसे कहा था कि आदित्य को छोड़ दो तब तुम्हारा क्या जवाब था। यह सुनकर पृथ्वी आंखों पर एक अंधेरा छा गया। उसने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम मुझे मार नहीं सकते। अम्मा जी ने मुझे उत्तराधिकारी बनने का वादा किया है। तुम परिवार का कानून नहीं तोड़ सकते। अभिनव उसके सामने पंजों के बल बैठा और प्यार से उसके गाल थपथपाते हुए बोला, मेरे प्यारे भाई, जब थोड़ी देर पहले मैं तुमसे यही बोल रहा था तो तुमने क्या कहा था। अम्मा जी और गढ़वाल परिवार भले ही यहाँ चेक करने के लिए नहीं आने वाले। पृथ्वी गड़बड़ा कर मैं आपस देखने लगा। पृथ्वी बोला, देख लो, तसल्ली कर लो, लेकिन आसपास कोई भी नहीं है और कोई आएगा भी नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथियों को तो हंसराज जी ने अब तक जमीन में गाड़ दिया होगा। पृथ्वी घबरा हुई आंखों से बस्ती की तरफ देखने ही कोशिश करने लगा। अभिनव ने उसका मुंह पकड़ लिया और पिस्तौल उसके मुंह के अंदर ठूस कर बोला, क्या तुमने कभी तरबूज को फटते हुए देखा है। ये सुनते पृथ्वी घबराहट के मारे चटपटाने लगा और ना में सिर हिलाने लगा। अपने दांत पीसते हुए बोला, देख भी नहीं पाओगे, क्योंकि दरवाजा तरबूज की आंख नहीं होती। ओम शांति। अगले पल उस सुनसान जगह में लगातार गोलियों के चलने की आवाज आई। अभिनव के चेहरे पर खून के छट्टे थे। वो बिना किसी एक्सपीरियंस के उठा और अदिति के पास पूछा। उसने पूरी पिस्तौल पृथ्वी के ऊपर खाली कर दी। पृथ्वी की बेजान लाश जमीन पर पड़ी हुई थी। अभिनव आदित्य के चेहरे को सहलाते हुए बोला, मैंने कहा था ना, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। यह कहते अभिनव ने आदित्य को पृथ्वी की गाड़ी में बैठाया और गाड़ी को दौड़ाते हुए हॉस्पिटल की तरफ निकल गया। कुछ ही देर बाद हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में एक कमरे के अंदर अभिनव चुपचाप कुर्सी पर बैठा हुआ था। पास में बिस्तर पर आदित्य बेहोश पड़ी थी। अभिनव के टाइम से ही पूछने जाने की वजह से आदित्य की जान बच गई और अब वह खतरे से भी बाहर थी। लेकिन फिर भी खून ज्यादा बह जाने की वजह से उसके चेहरे का रंग बिल्कुल फीका पड़ गया था। आदित्य की ऐसी हालत देखकर अभिनव बोला, तुम ये सब कैसे ड्रीव करते हो आदित्य। तभी कमरे का दरवाजा खुला और अंसराज अंदर आया। उसके कंधों पर भी एक पट्टी लगी हुई थी। उसने आदित्य को देखा, फिर अभिनव को गौर से देखने लगा। अभिनव धीमे से बोला, ऐसा क्या देख रहे हो हंसराज जी, आपको मेरे पैरों के बारे में पहले से पता नहीं था। यह सुनकर हंसराज धीरे से मुस्कुराए। दरअसल 2 दिन पहले जब हंसराज अभिनव से मिलने अवतार क्लब हाउस में आया था तो अभिनव ने हाथ हिलाते हुए हंसराज की हथेली पर अंगुली से धीरे से खुजला दिया था। हालांकि अभिनव ने डायरेक्टली कुछ नहीं बताया था, लेकिन वो एक हिट था, एक ऐसा हिट जिसे समझना हंसराज के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। और उसे हिट के सारे बिना किसी इंटरगेशन के हंसराज ने माफिया किंग के मेंबर के साथ मिलकर बैकअप प्लान बनाया था। हंसराज बोला, देर से पूछने के लिए सॉरी, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं की थी कि सिचुएशन इतनी सीरियस होगी। अभिनव
बोला इट्स ओके। मुझे भी दुश्मन से इतने बड़े अटैक की उम्मीद नहीं थी। वैसे आर्यन, मोंटी और बाकी लोग कहाँ हैं? अभिनव जानता था कि आर्यन और बलदेव के सीक्रेट फाइट के बिना उसका प्लान पूरा नहीं हो सकता था। वो अपने आप से बोला आज हो सकता है कि मैं कभी पृथ्वी से मिलता ही नहीं और पहली बस्ती में मारा जाता। यह प्लान केवल बलदेव जी और आर्यन के सीक्रेट फाइट की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ है। हंसराज ने कहा आर्यन और बलदेव जी दोनों ही ठीक है, बस बॉडी एक्सीडेंट की वजह से बेहोश हो गए हैं। बाकी घायल टीम मेंबर्स को भी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अभिनव बोला मोंटी और अकरम भाई? हंसराज बोला मोंटी बेहद बुरी तरह घायल है, उसका इमरजेंसी वार्ड में ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन जान का खतरा नहीं है। और अकरम बाहर तुमसे मिलने के लिए वेट कर रहा है, चाहो तो बुला लो। अभिनव बोला बुला लो, लेकिन उससे पहले मेरे लिए एक व्हील चेयर ले आओ। हंसराज ने हैरान होकर पूछा अब व्हील चेयर पर बैठने से क्या फायदा? प्लान तो वैसे भी फेल हो गया, ऊपर से अदिति को बचाने के चक्कर में तुम खुद गाड़ी चलाकर आए हो। दुश्मन को इस वक्त का पता चल गया ही होगा। अभिनव बोला इसने इसने कहा कि प्लान फेल हो गया, मैंने उस छुपी हुई दुश्मनों को ढूंढ भी लिया और मार भी दिया। वो खुद ही अपने हाथों से? क्या? हंसराज हैरान होकर बोला इन सब के पीछे पृथ्वीराज का हाथ था और उसने यह सब कुछ अम्मा जी के कहने पर किया था। बोलो पृथ्वी, अम्मा जी का क्या सच में उन दोनों का ही हाथ था? लेकिन वो लोग तो दामोदर सर को ढूंढने में बिजी थे। सुनते अभिनव हंस पड़ा, आपने पैरों की तरफ इशारा करते हुए बोला वो सब के सब झूठे और मक्कार हैं हंसराज जी, वरना कहीं गढ़वाल परिवार के दोगलों की नजर मुझ पर पड़ गई तो सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। हंसराज मुड़ा और बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो एक व्हील चेयर लेकर अंदर आया। अंदर आते उसने कहा अभिनव अम्मा जी के लिए बहुत बड़ा झटका आएगा। अभिनव अपने पैर स्ट्रेच करते हुए बोला एक्चुअली पृथ्वी को डॉक्टरों से मेरे पैर मिल गए थे, वही रिपोर्ट उसने अम्मा जी को भेजी थी, इसलिए अब वो मुझे थ्रेट नहीं समझेगी, मेरे ओपन भी नहीं करवाएगी। इसका फायदा उठाकर मैं अपने बिजनेस को बढ़ाने का फोकस कर सकता हूँ और बाद में सच्चाई अम्मा जी के सामने आएगी तो उनका चेहरा दिखने लायक होगा। यह सुनकर अंसराज को मजा ही मजा आया। सोते हुए बोला मैं तो उस पल का इंतजार कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि अम्मा जी इस हद तक गिर जाएगी। कोई बात नहीं हंसराज जी, गिरने दो, वैसे भी बाजी अब हमारे हाथ में है। यह सुनते हंसराज जी आए और बोलो हाथों में लिए पैरों में है। यह सुनकर अभिनव हंस दिया। हंसराज ने आगे कहा वैसे तुम्हारे पैर क्या हमेशा से ठीक थे? अभिनव बोला ऐसा अभी भी नहीं है, शुरू के कुछ दिन तो सचमुच मुझे अपने पैरों में सेंसेशन महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन हाँ धीरे धीरे सेक्शन वापस आ गई। यह सुनकर हंसराज हैरान हुआ। उसने कहा फिर तुमने डॉक्टर को कैसे बेवकूफ बनाया? अभिनव बोला व्हील पावर को तो क्या कुछ नहीं किया जा सकता? हंसराज ने कहा कैसी बात कर रहे हो अभिनव, डॉक्टर को इतनी मशीनें इतने टेस्ट होते तुम व्हील पावर से कैसे हरा सकते हो? अभिनव मुस्कुराते बोला इतना हैरान मत हो हंसराज जी, थोड़ी सी चालाकी, थोड़ी सी जासूसी और थोड़ी सी धमकी, इन चीजों से बड़े बड़े काम आसानी से हो सकते हैं। जाइए अकरम को बुलाकर लाइए। अभिनव की इतनी दूर की प्लानिंग करने की एबिलिटी देखकर हंसराज के तो रोंगटे खड़े हो गए। वो बिना कोई जवाब दिए बाहर गया और अकरम को साथ में ले गया। अंदर जाते अकरम अभिनव को व्हील चेयर पर देखकर इमोशनल हो गया। अभिनव जब मामूली डिलीवरी बॉय था तब पहली बार अकरम ने उसी टाइगर के रूप में पहचाना था। एक तरफ से अभिनव की जिंदगी को बदलने में सबसे बड़ा हाथ अकरम का ही था। अकरम अभिनव के पास आया और उसके पैरों के पास बैठते हुए बोला ये क्या हो गया? अभिनव तुम गुड़गांव आए तो हमारे पास क्यों नहीं आए? हम सब कहने नहीं होने देते। तुम्हें पता है बलराज जी अभी तो नेपाल में ठोकरे खा रहा था और मोंटी उसने सीने के पास गोली खाई है, और अब तुम भी व्हील चेयर पर बैठोगे? तुम्हें बिना सिक्योरिटी के अकेले जाना नहीं चाहिए था। अकरम लगातार बोले जा रहा था। अभिनव ने मुस्कुराते हुए उसे बीच में रोका और बोला बस 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 करो अकरम भाई, धीरे धीरे, इतने इम्प्रेशन में एक साथ प्रोग्रेस नहीं कर सकता। अकरम बोला लेकिन अभिनव तुम्हारे पैर। अभिनव ने अकरम का हाथ पकड़ा और उसे बगल की एक कुर्सी पर बैठाया। उसके बाद काफी देर तक उन दोनों के बीच में बातचीत होती रही। इसी दौरान अभिनव ने एक ही पल उसे नहीं महसूस होने दिया कि उसके पैर असल में ठीक थे। वो बिना वापस में बातचीत कर रहे थे कि तभी अचानक अदिति की पलक झपकी। उसने धीमी आवाज में कहा अभिनव। यह सुनते सभी लोगों का ध्यान आदित्य पर गया। आदित्य की आंखों के आगे सभी अभी भी सब कुछ साफ नहीं था, वो बस सत्य को घूरे जा रही थी।
उसने कहा क्या मैं अभी जिंदा हूँ? अभिनव उसके पास गया और बोला हाँ तुम जिंदा हो, अभी हॉस्पिटल में हो। अभिनव को देखकर अदिति कंफ्यूज होकर बोली लेकिन मैं तो बेहोश हो गई थी, फिर तुम मुझे हॉस्पिटल कैसे लेकर आए? अभिनव एक्चुअली मुस्कुराते हुए बोला हम हॉस्पिटल पहुंच गए थे, शायद तुम्हें याद नहीं है। तभी अकरम उठा और बोला अभिनव तुम लोग बातें करो, मैं मोंटी को देख कर आता हूँ, उसका ऑपरेशन चल रहा था। अभिनव बोला ठीक है, थोड़ी देर में मैं भी आ जाऊंगा। ओके, अकरम ने कहा और वहां से चला गया। आदित्य अभिनव को देखती हुई बोली झूठ मत बोलो, हमारी गाड़ी की टक्कर हुई थी, उसके बाद हम यहाँ कैसे आए? अभिनव ने गहरी सांस ली और अपने पैर थपथपाते उठा और बोला ये सीक्रेट है, किसी को बताना मत। यह देखकर आदित्य वापस छत को देखने में बोली आदित्य बेटा तुम सच में मर चुकी हो, क्योंकि अभिनव के पैर ठीक है, शायद मरने के बाद का यह कोई सपना है। अभिनव बोला मरी नहीं हो और नहीं ये सपना। अदिति की आंखें में अब तक आंसू आ चुके थे। उसने कहा सपना नहीं है तो मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। अभिनव कंफ्यूज होकर बोला कैसा सवाल? अदिति दीदी ने उसे देखा और कहा कई सवाल जो मैंने तुमसे गाड़ी में पूछा था, क्या तुमने उससे कभी प्यार किया था? अब आगे क्या होगा? सवाल का जवाब दे पाएगा क्या अभिनव? क्या वह सचमुच अदिति से प्यार करने लगा जाएगा या एक बार फिर अदिति का दिल टूट जाएगा? क्या अभिनव अम्मा जी से अपने पैर दिखे हुए हमले का बदला लेगा? क्या होगा जब अभिनव अम्मा जी के आगे उठ खड़ा होगा? जानने के लिए सुनते रहिए मेरे चैनल पर। नमस्ते दोस्तों, ये आप लोगों ये स्टोरी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और एक रुपया भी नहीं लगता दोस्तों, आप लोग इतना मेहनत करते हैं वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग मेहनत कर सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक नहीं करते। धन्यवाद दोस्तों। इस तो दोस्तों आपने एपिसोड सुना, कैसा लगा एपिसोड? और आपने जो वीडियो कॉपी कर रहे हो उनके ऊपर एक्शन उनके रिपोर्ट भी कर सकते हो, क्योंकि मेरी आवाज़ को मेरी वीडियो को कॉपी करके बहुत से चैनलों पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो ध्यान रखें, राजू सरस्वती प्रॉपर ही चैनल पर ही जुड़े रहे, दूसरे चैनल पर न जुड़े। तो धन्यवाद दोस्तों ये एपिसोड सुनने के लिए। जय हिंद जय भारत। आप जहाँ से भी वीडियो देख रहे हो उसका कमेंट जरूर करना दोस्तों कि आप मैं कहाँ कहाँ से वीडियो देख रहे हो। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।